चलिए आज बात करते हैं हिंदी की एक बहुत ही कमाल की कविता मत बांटो इंसान को के बारे में। ये एक ऐसी कविता है जो लिखी तो कई दशक पहले गई थी, लेकिन इसका जो संदेश है वो आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से भी कहीं ज्यादा। मत बांटो इंसान को। तो ये जो लाइन है, ये सिर्फ कविता का नाम नहीं है, ये एक अपील है, एक गुहार है जो पूरी कविता में बार बार गूंजती है। आइए देखते हैं कि कवि इस सीधे लेकिन बहुत गहरे संदेश को हमारे सामने कैसे रखते हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर है जो पूरी कविता को समझने में हमारी मदद करेगी। इसमें उम्मीद और निराशा, एकता और बंटवारा, ये सारे भाव एक साथ दिखाए गए हैं। ये तस्वीर एक तरह से कविता की आत्मा को पकड़ लेती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कविता का मतलब इसका असल मैसेज है क्या, कवि कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, कविता की जो बात है ना, वो बहुत सीधी लेकिन उतनी ही गहरी है। कवि कहते हैं कि हमने अपनी दुनिया की लगभग हर चीज को बांट दिया है, जमीन, समंदर, यहां तक कि भगवान को भी। लेकिन एक चीज है जिसे हमें कभी नहीं बांटना चाहिए, और वो है खुद इंसानियत। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये जो बंटवारा है, ये सब शुरू कैसे हुआ? कवि के हिसाब से हमने अपनी दुनिया को इन टुकड़ों में बांटना शुरू कहां से किया? कविता की शुरुआत ही एक बहुत कह सकते हैं एक जोरदार बात से होती है। कवि के मुताबिक सबसे पहला बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो तस्वीर है ना, वो कविता की इन पहली लाइनों को एकदम सही तरीके से दिखाती है। हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग पूजा की जगह हैं जिन्हें एकता का प्रतीक होना चाहिए था, यहाँ बंटवारे की दीवारों की तरह खड़ी नजर आ रही हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। भगवान को बांटने के बाद नजरें गईं धरती पर। धरती बांटी, सागर बांटा। हमने देशों और सरहदों के नाम पर जमीन और उसके महासागरों को भी बांट दिया। और हर बार जब कोई नया बंटवारा होता है, कवि की ये आवाज फिर से गूंजती है, मत बांटो इंसान को। ये सिर्फ कविता की एक लाइन नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है कि हम अपनी असल इंसानियत को खोते जा रहे हैं। तो ठीक है, ये सब बंटवारे हो गए, पर इसका नतीजा क्या निकला? कविता हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो बिल्कुल वीरान है, क्योंकि वहां प्यार की कमी है। कविता में एक बहुत कमाल का मेटाफर यानी रूपक इस्तेमाल हुआ है, उजाला महलों में बंदी। अब यहाँ उजाला का मतलब सिर्फ लाइट नहीं है, इसका मतलब है ज्ञान, मौके और तरक्की, जो कुछ ताकतवर लोगों के हाथों में कैद हो गई है और आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही। यहाँ पर कवि दो दुनियाओं को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ वो दुनिया है जो हरी भरी है, जिंदगी से भरपूर है, लेकिन दूसरी तरफ प्यार और एकता के बिना वही दुनिया एक जलते हुए रेगिस्तान की तरह बंजर और वीरान हो जाती है। जरा इस तस्वीर में इन थके हुए चेहरों को देखिए। ये उस दुनिया की कहानी बता रहे हैं जिसके बारे में कविता कहती है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। मतलब ये एक ऐसा अंतहीन सफर है जिसमें मंजिल कहीं नजर ही नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं है कि कविता बस निराशा में छोड़ देती है, नहीं, इसमें एक उम्मीद भी है। और वो उम्मीद हमें मिलती है कुदरत से, जो हमें एकता का सबक सिखाती है। देखिए, कुदरत हमें कैसे एकता सिखाती है। धरती आज भी हरी है, आसमान आज भी नीला है। सूरज किसी एक देश या मजहब के लिए नहीं चमकता, उसकी रोशनी हर घाटी और हर मैदान को एक बराबर मिलती है। कुदरत कोई भेदभाव नहीं करती। और यहीं पर इस कविता का हाल छिपा है। लाइन है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। मतलब प्यार ही वो ताकत है जो हमें एक साथ रखती है, जो हमारी दुनिया को बिखरने से बचाती है। तो आखिर में कविता हमें एक उम्मीद से भरे विजन के साथ छोड़ती है। ये हमें एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो अभी लिखा नहीं गया है। एक ऐसा भविष्य जिसे हम सब मिलकर बना सकते हैं। एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए और इस बार इन बच्चों पर ध्यान दीजिए। वे मजहब, जाति या देश की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। वे उस भविष्य की निशानी हैं जिसकी कवि कल्पना करते हैं। ये बच्चे, ये उस दुनिया की निशानी है जहां एकता एक आम बात है और बंटवारा बस एक भूली बिसरी कहानी। ये एक ऐसी दुनिया है जहां लोग एक दूसरे को बस इंसान की तरह देखते हैं, किसी लेबल की तरह नहीं। ये कविता तो दशकों पहले लिखी गई थी, पर इसका संदेश आज भी कितना सच लगता है। तो एक सवाल मन में आता है, अगर आज इसमें कुछ लाइनें जोड़ने का मौका मिले तो वो क्या होंगे? हमारी पीढ़ी इस कहानी में अपना कौन सा नया अध्याय जोड़ेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।